23 जुलाई 2011 कुपवाड़ा की गूगलधर की बर्फीली चोटियों पर स्थित एक भारतीय चौकी। इस चौकी पर राजपूत रेजिमेंट के और कुमायूं रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे। दो जांबाज सिपाही बिना पलन झपकाए अपने बंकर से सरहद की हर हलचल पर पैनी नजर जमाए हुए थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उनका तीसरा साथी चाय लेकर बंकर के अंदर आता है। बर्फीली हवाओं के बीच हंसी मजाक का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन अफसोस, हमारे वीर जवान इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि मौत दबे पांव उनकी तरफ पड़ रही है। पाकिस्तानी फौज की कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट, जो फौजियों से ज्यादा आतंकियों का झुंड लगती है, वो LOC क्रॉस करके भारत की सीमा में एंटर हो चुकी थी। उनका मकसद किसी पोस्ट पर कब्जा करना नहीं था, उनका मकसद था दहशत फैलाना। घनी खामोशी का फायदा उठाकर सांप की तरह रेंगते हुए बंकर के बेहद करीब आ चुके थे। इधर चाय खत्म होने को थी और उधर वो दुश्मन बंकर के ठीक बाहर पहुंच चुके थे, एक ऐसी कायराना हरकत को अंजाम देने जिसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल जाए। सारे पाकिस्तानी सैनिक बंकर के इर्द गिर्द छिप जाते हैं। हमारा एक जवान जैसे ही अपनी चाय खत्म कर बंकर से बाहर निकला, उसे कुछ एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वो पलकता उससे पहले ही दुश्मन ने पीछे से हमला कर उसका गला रेत दिया। तभी अंदर बैठे जवानों पर भी गोलियों की बौछार शुरू हो गई। एक साथी मौके पर ही वीर गति को प्राप्त हुआ। दूसरा जवान जिसके पेट को छूकर गोली निकली थी, उसने समझदारी दिखाई। 10 दुश्मनों से अकेले लड़ना बेवकूफी होती, इसलिए वो फायरिंग करते हुए वहां से निकल गया ताकि बेस को खबर दे सके। लेकिन असली दरिंदगी तो अब हुई। उन 10 पाकिस्तानियों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए हमारे शहीद हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह के सर धड़ से अलग कर दिए और अपने साथ पाकिस्तान ले गए। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय सेना का वो खौफनाक बदला, एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी भनक प्रधानमंत्री तक को नहीं लगने दी गई। वो जख्मी जवान मौत को मात देकर गिरते पड़ते अपने पास स्थित बेस तक पहुंचा। उसने चौकी पर हुए हमले के बारे में बताया और अपने गहरे जख्मों के कारण वही शहीद हो गए। खबर मिलते ही रीइंफोर्समेंट की टीम आंधी की तरह बंकर पर दौड़ी, लेकिन वहां का मंजर देखकर पत्थर दिल फौजी भी टहल गए। अपने साथियों के सर कटे शरीर और खून से सनी मिट्टी देखकर हर फौजी के अंदर बदला लेने की आग चल उठती है। कुछ ही घंटों में यह खबर कुपवाड़ा की 28वीं डिवीजन के शेर मेजर जनरल S.K. चक्रवर्ती तक पहुंची। ये सुनकर उनका खून खौल उठा। लेकिन एक जनरल जज्बात से नहीं, रणनीति से चलता है। सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर हमारे जवानों के सर गए कहाँ और कौन ले गया? इसी बात का पता लगाने के लिए चक्रवर्ती सबसे पहले अपने फौजियों को इस गुत्थी को सुलझाने का ऑर्डर देते हैं। हफ्तों तक कश्मीर के चप्पे चप्पे को छान गया। इसी छानबीन में खुफिया एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिली। हमारे फौजी कश्मीर में एक आतंकी का एनकाउंटर करते हैं। एनकाउंटर में ढेर हुए आतंकी की जेब से एक मोबाइल बरामद हुआ और जब उस मोबाइल का डेटा खंगाला गया तो सामने आई वो खौफनाक वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक और जिहादी किसी जंगली जानवर की तरह अपनी बंदूकों के साथ जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे और उनके सामने मेज पर रखे थे हमारे वीर जवानों के कटे हुए सर। दुश्मन ने ये वीडियो आतंकियों का हौसला बढ़ाने के लिए बनाया था, लेकिन वो नादान इस बात से अनजान थे कि ये वीडियो बनाकर उन्होंने अपनी डेथ वारंट पर खुद ही दस्तखत कर दिए हैं। जैसे ही ये वीडियो जनरल चक्रवर्ती के टेबल पर पहुंचा, बात शीशे की तरह साफ हो गई। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी और वक्त था एक्शन का। जनरल ने तुरंत पैरा SF के उन घोस्ट ऑपरेटिव्स को एक्टिवेट कर दिया जो दुश्मन के घर में घुसकर उनकी सांसें गिनने में माहिर हैं। उन्होंने तुरंत पैरा SF के कमांडोज को कुपवाड़ा के पास पड़ने वाले पाकिस्तानी सेना के हर अड्डे की रेकी करने ऑर्डर देते हैं। अगले 1 महीने तक मौत से आंख में चोली खेलते हुए हमारे कमांडोज ने 7 बार LOC पार की। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 3 मुख्य ठिकानों जोर, हिफाजत और लशदत की पूरी जनकुंडली जनरल के सामने रख दी। कमांडोज और जनरल के बीच चली कई देर तक बातचीत के बाद उंगली जाकर रुकी जोर पोस्ट पर। वजह साफ थी, वहाँ दुश्मनों की तादाद सबसे ज्यादा थी, करीब 40 पाकिस्तानी फौजी। मतलब बदला भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन यहाँ जनरल के सामने एक अजीब सिचुएशन आ गई। अगर जनरल साहब रक्षा मंत्रालय से परमिशन लेने जाते तो फाइलों और मीटिंग्स में हफ्ते निकल जाते। खबर लीक होने का डर अलग, और अगर मंत्रालय मना कर देता तो हमारे शहीदों का बलिदान अधूरा रह जाता। एक तरफ सरकारी प्रोटोकॉल था और दूसरी तरफ अपने जवानों के खून का बदला। जनरल चक्रवर्ती ने प्रोटोकॉल को लात मारी और वही किया जो एक सच्चे सेना नायक को करना चाहिए था। उन्होंने दुनिया से छिपाकर अपने दम पर कमांडोज को खुली छूट, फ्री हैंड दे दी कि जाओ और उन राक्षसों का खानदान नाश कर दो। इस बेहद खुफिया और जानलेवा मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन जिंजर। उधर पाकिस्तान में उस नीच हरकत का जश्न मनाया जा रहा था। वो कायर इस बात से बेखबर थे कि हिंदुस्तान के सबसे खूंखार शिकारी पैरा SF अब उनको 72 हूरों के पास पहुंचाने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं था, ये आत्महत्या करने के सामान्य था। 30 अगस्त 2011 रात के ठीक 12 बजे 25 जांबाज कमांडोज ने अपनी सांसें थामकर LOC पार की। ये बोलना जितना आसान है, हकीकत में ये उतना आसान था नहीं। ये शेर के जबड़े में सिर देने जैसा था। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दुश्मन के इलाके में उन्हें 0 बैकअप मिलने वाला था, यानी अगर वो घिर गए तो उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। 25 के सामने 100 हो या 500, लड़ना उन्हें अकेले ही था। घने जंगल और जानलेवा रास्तों को पार करते हुए करीब 4 घंटे बीत चुके थे। सुबह के 4 बजे दुश्मन का अड्डा अब उनकी बंदूकों की रेंज में था। कमांडोज 2 हिस्सों में बंटकर मौत बनकर पोजीशन ले ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक पल के लिए पूरे मिशन की धड़कनें रोक दी। खामोशी के उस समंदर में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ।
धूल के गुबार के बीच एक कमांडो हवा में उछला और जमीन पर गिरते ही दर्द से तड़प उठा। बदकिस्मती से उसका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ गया था। पैर तो जख्मी था ही, गिरने से हाथ भी बुरी तरह घायल हो चुका था। ये एक नाजुक पल था। दर्द से निकली एक भी चीख पास में बैठे दुश्मन को सतर्क कर सकती थी, लेकिन साथियों ने पलक झपकते ही हालात को संभाला। एक ने तुरंत मॉर्फिन का इंजेक्शन ठोका तो दूसरे ने बहते खून को रोकने के लिए कसकर बैंडेज बांध दी। उस घायल शेर ने दर्द को अपने अंदर दबाया और मिशन को अंजाम देने के लिए फिर खड़ा हो गया। जब कमांडोज टारगेट पॉइंट पर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था, बंकर खाली पड़े थे। दरअसल यह सुबह का वो वक्त था जब दुश्मन अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी पोस्ट छोड़कर शिफ्ट बदलने या आराम करने के लिए पीछे चले जाते थे। दुश्मन की यही लापरवाही आज उनकी मौत का कारण बनने वाली थी। ये कमांडोज के लिए गोल्डन चांस था। उन्होंने तुरंत वहां क्लेमोर माइंस का एक मौत का जाल बिछा दिया। ये वो माइंस हैं जो ट्रिगर होते ही 50 मीटर के दायरे में इंसान तो क्या, परिंदे को भी जिंदा नहीं छोड़ती। इसके बाद कमांडोज ने किल जोन तैयार किया। उन्होंने 2 घेरे बनाए। अंदर वाले घेरे में असॉल्ट टीम थी जो दुश्मन को करीब से भूनने के लिए झाड़ियों में छिप गई, और बाहरी घेरे में तैनात थे स्नाइपर्स और रॉकेट लॉन्चर्स जो दूर से ही भागते हुए दुश्मन का शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठ गए। जाल बिछ चुका था, बस अब शिकार के आने का इंतजार था। सुबह के 7 बज चुके थे। शिकार अपने पैरों से चलकर मौत के जाल में फंसने आ रहा। 4 पाकिस्तानी फौजी बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे। जैसे ही वो किल जोन में दाखिल हुए, कमांडोज ने ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल जोरदार धमाकों ने उस सन्नाटे को चीर कर रख दी। वो अपनी सरजमीन पर ही ऐसे हमलों की उम्मीद नहीं कर रहे थे। खौफ का मंजर ये था कि एक पाकिस्तानी तो जान बचाने के लिए पास बहती नदी में कूद गया, लेकिन बदला अभी पूरा नहीं हुआ। कमांडोज ने एक बेहद खौफनाक चाल चली। उन्होंने उन मरे हुए दुश्मनों की लाशों के नीचे IED सेट कर दिए। मकसद साफ था, जैसे ही पाकिस्तानी फौज अपने साथियों की लाशें उठाने आएगी और उन्हें हिलाएगी, वैसे ही एक और धमाका होगा। यानी जो लाश उठाने आएगा वो खुद भी लाश बन जाएगा। दुश्मन को दोहरा जख्म देने का इससे खतरनाक तरीका कोई नहीं हो सकता था। ये सिर्फ एक बम नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक खौफनाक संदेश था कि भारतीय सेना से उलझने वालों को मौत के बाद भी सुकून नसीब नहीं होता। अभी कमांडोज वापस लौटने ही वाले थे कि तभी उनके ऊपर चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मिशन अब ओपन फायर फाइट में बदल चुका था। 4 और पाकिस्तानी फौजी मशीन गन्स के साथ हमला कर रहे थे, लेकिन हमारे पास बैकअप में स्नाइपर्स बैठे थे। महज 3 सेकंड, जी हाँ सिर्फ 3 सेकंड में हमारे स्नाइपर्स ने उन मशीन गन्स को शांत कर दिया। करीब 45 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में हमारे कमांडोज ने कुल 8 पाकिस्तानी फौजियों को नर्क पहुंचा दिया। 3 के बदले 8 भारतीय सेना ने अपना हिसाब सूद समेत चुकता कर लिया था। दोपहर 12 बजे तक ऑपरेशन जिंजर की टीम सुरक्षित भारत लौट आई। मेजर जनरल चक्रवर्ती को खबर मिली, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए झूठ बोलता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर पैरा SF का खौफ उनकी रगों में दौड़ गया था। दोस्तों, ये कहानी थी उस लड़ाई की जो दुनिया की नजरों से छिपकर लड़ी गई। वो जंग जहां हमारे शेर बिना किसी वाहवाही की अपनी जान पर खेल गए, सिर्फ इसलिए ताकि हिंदुस्तान का सिर कभी न झुके। अगर भारतीय सेना के इस शौर्य ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। और अगर देखना चाहते हैं कि कैसे BSF ने जैश-ए-मोहम्मद के गाजी का शिकार किया तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें।